चंपई सोरेन कोलकाता के रास्ते दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। रविवार देर शाम को चंपई सोरेन अपने मीडिया सलाहकार चंचल गोस्वामी, बेटे बाबूलाल सोरेन और वकील सोरेन सहित पूरे काफिले के साथ कोलकाता के लिए रवाना हो गए। सरायकेला की सीमा तक कार्यकर्ताओं और समर्थकों का हुजूम भी साथ आया। सियासी जानकारों का मानना है कि चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी के साथ आगामी विधानसभा चुनाव की खातिर डील फाइनल करने ही दिल्ली गए हैं। उनकी कोलकाता में बंगाल बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं से मुलाकात हो सकती है। दिल्ली में चंपई सोरेन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलेंगे। इस बार गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हो सकती है। हालांकि चंपई सोरेन इस बात से इनकार करते रहे हैं कि वह बीजेपी के संपर्क में हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी चंपई सोरेन 17-18 अगस्त को कोलकाता के रास्ते दिल्ली गए थे। उन्होंने 2 दिन दिल्ली में बिताए। इससे पहले कोलकाता में भी 1 दिन का प्रवास किया। दिल्ली पहुंचने पर एयरपोर्ट में मीडिया से मुखातिब चंपई सोरेन ने कहा था कि वह अपनी बेटी से मिलने दिल्ली आए हैं। जब वापस झारखंड लौटे तो उन्होंने कहा कि चश्मा बनवाने दिल्ली गया था। वहीं सरायकेला में चंपई सोरेन ने ऐलान किया था कि वह बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी का इरादा नहीं है। वह अपना संगठन बनाएंगे और कोल्हान की 14 विधानसभा सीटों पर घूमकर लोगों को अपने साथ हुए दुर्व्यवहार और अपमान की जानकारी देंगे। बता दें, चंपई सोरेन ने 2 पन्नों का ट्वीट कर कहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनका अपमान किया है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद उनको बतौर मुख्यमंत्री कार्यकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लेने से रोक दिया गया। मुख्यमंत्री आवास में उनको एजेंडा बताए बिना विधायक दल की बैठक बुलाई गई। बिना किसी पूर्व सूचना के इस्तीफा देने को कहा गया। इसके बाद भी कई अपमानजनक वाक्य हुआ। गौरतलब है कि इस विषय पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से ज्यादा कुछ नहीं कहा गया है। मुख्यमंत्री ने हमेशा चंपई सोरेन के सवाल पर चुप्पी साध ली। हालांकि कल्पना मुर्मू सोरेन ने जरूर कहा कि वे वरीय सिपाही हैं। उनके मन में जो था उन्होंने सार्वजनिक मंच पर लिख दिया है। मैं उनका सम्मान करती हूं, ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहती। गौरतलब है कि 31 जनवरी को तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कथित जमीन घोटाला केस में गिरफ्तारी के बाद 2 फरवरी को चंपई सोरेन ने सीएम पद की शपथ ली थी। कहा जाता है कि हेमंत सोरेन ने सत्ताधारी दल के सभी विधायकों से ब्लैंक पेपर पर हस्ताक्षर लिए और फिर ऐलान किया कि चंपई सोरेन उनकी गैर मौजूदगी में प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। चंपई सोरेन को शिबू सोरेन परिवार का सबसे करीबी और भरोसेमंद व्यक्ति माना जाता था। हालांकि सत्ता के सवाल पर उनके रिश्तों में दरार आ गई, जिसे पाट पाना मुश्किल दिख रहा है। अब भी बड़ा सवाल यही है कि क्या चंपई बीजेपी में जाएंगे या वाकई अलग संगठन बनाकर आगामी चुनाव में ताल ठोकेंगे। गौरतलब है कि झारखंड की सियासत में इस समय काफी उथल पुथल मची है। चंपई सोरेन के बगावती रुख से जरूर झारखंड मुक्ति मोर्चा की परेशानी पर बल है, लेकिन वह इसे जाहिर नहीं करना चाहती। चंपई सोरेन की कोल्हान की 14 विधानसभा सीटों पर निश्चित रूप से प्रभाव है। यदि चंपई अलग संगठन बनाकर चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से कुछ सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बीजेपी यही चाहेगी। दरअसल झारखंड की 81 में से 28 विधानसभा सीटें एसटी आरक्षित हैं। 2019 में बीजेपी महज 2 सीट पर ही जीत हासिल कर पाई थी। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।